अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनश्हदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़निही वसिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें हम सब को अता फरमाई है, उनमें अक्सर नेमतें, ज़्यादातर नेमतें वो हैं जिनके दो पहलू हैं। एक खैर का पहलू है तो दूसरा शर का पहलू है। एक में भलाई है तो दूसरे में बुराई है। मसलन हवा, आप देखें कि कितनी ज़रूरी चीज़ है, किसी की ज़िंदगी नहीं है इसके बगैर। लेकिन वही हवा अगर आंधी और तूफान बन जाए तो बस्ती और शहरों के नक्शे बिगाड़ करके रख देती है। पानी कितनी ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर किसी हैवान का गुजारा नहीं। लेकिन यही पानी अगर सैलाब की शक्ल में आ जाए, रेल आ जाए, बस्तियों को वीरान करके रख देता है। आग बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए। आज इंसान की ज़रूरतों के लिए जितने कारखाने चलते हैं, अक्सर वो आग से चलते हैं। लेकिन वही आग अगर रहमत के बजाय ज़हमत बन जाए तो वो किसी न किसी इलाकों को जलाकर राख कर देती। इसी तरीके पर माल, यह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ दुनियावी गुजारे का सामान नहीं है माल, दुनिया के गुजारे के साथ साथ आखिरत में भी आदमी के लिए गुनाहों के कफ़ारे का जरिया और अच्छी मौत का जरिया है, हुस्न खातिमे का जरिया है। अगर कोई आदमी माल सदका करता है तो उसके गुनाह माफ होते हैं और उसकी अच्छी मौत का जरिया भी। बल्कि माल अगर सही जगह पर सदका किया जाए तो आदमी के लिए वो सदका ढाल है। मुसीबतें आसमान से आए दिन उतरती रहती है, लेकिन सदका देने वाले पर मुसीबतें नहीं आती। उसको ढाल करार दिया गया हदीस में। एक आदमी
बारिश में छतरी लेकर के खड़ा है, बारिश तो गिर रही है लेकिन छतरी वाले के सर की हिफाजत हो जाएगी, नुकसान नहीं देगी। इस तरीके पर मुसीबतें उतरती रहती है, लेकिन जो सदका देता है वो साये में आ गया। बल्कि कुछ इबादतें तो ऐसी है कि जो माल के बगैर अदा हो ही नहीं सकती। मसलन ज़कात, माल है तो अदा करेगा, नहीं है तो कहां से अदा करेगा? ज़कात का फरीजा उस पर है ही नहीं। बल्कि ये माल आदमी के लिए कब्र में राहत का सामान भी है। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेगा तो वो माल उसकी कब्र में भलाई का जरिया है। कोई आदमी उसको जलाता नहीं है कि चलो इसको जला डालें माल को। अगर कोई जलाएगा माल और पैसों को तो लोग उसको पागल कहेंगे, लेकिन पागलपन की एक सूरत ये नहीं है सिर्फ कि उसको जलाया जाए। पागलपन की इसके अलावा और बहुत सारी सूरतें हैं। बेजा माल को खर्च कर देना। हम लोग माल कमाने को हुनरमंदी जानते हैं कि ये 5,000 कमाता था, अब 10,000 कमा रहा है, अब 50 कमा रहा है, अब 1 लाख कमा रहा है, अब 1.5 कमा रहा है, 2 कमा रहा है। इसको हुनरमंदी कहते हैं कि माल कमा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा अक्लमंदी की बात यह है कि माल को खर्च कहां किया जाए। उसको फजूल खर्च नहीं किया जा सकता, इसका भी हिसाब देना है। फजूल और इसराफ के बारे में आप अंदाजा इतनी बात से लगा सकते हैं कि वुजू जैसी अहम चीज, उसमें भी अगर कोई आदमी 3 मर्तबा से ज्यादा पानी लेता है तो उसका गुनहगार होने का खतरा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू फरमाते थे। वुजू में वो पानी खर्च कर रहे थे, हालांकि वुजू कितनी बड़ी इबादत, उसके बगैर नमाज होती नहीं। तो वो वुजू में पानी ले रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, मा हादा सरफ, ये क्या फजूल खर्ची है? हज़रत साद इब्न अबी वक्कास समझे कि खैर के काम में अगर फजूल खर्ची हो जाए तो कोई मसला नहीं। कहा ना, अगर तू नहर के किनारे पर भी बैठा हो तो नहर के किनारे पर भी आदमी को 3 मर्तबा से ज्यादा वुजू में पानी लेने की इजाजत नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि कोई आदमी 3 मर्तबा से ज्यादा वुजू का पानी लेता है, मुझे इसके गुनहगार होने में कोई शक नहीं, खतरा है कि वो गुनहगार है। तो भलाई के काम में भी रोका गया कि उसमें भी आप फजूल, इसराफ, बेजा माल, बेजा चीज खर्च नहीं कर सकते। हमारे घरों में आज तो फिल्टर का मशीन आ गया, पानी फिल्टर का, तो वहां पर भी पानी को जाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितना पानी जो होता है वेस्ट होता है, बाहर निकलता है। तो वो पानी अगर से आप पीने के काम में नहीं लेते, लेकिन वो पानी पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के काम में तो आ सकता है, उसको भी वेस्ट नहीं किया जा सकता। वो पाइप ऐसा नहीं कि इसको लटका दो जहां चाहे चला जाए। तो बात में यह अर्ज कर रहा था कि माल को कोई जाया नहीं करता, उसकी हिफाजत करता है। इसी तरह रिस्क का मसला है, रोजी रोटी। अल्लाह खाने की जो नेमत देता है उस सिलसिले में शरीयत का हुक्म यह है कि आप दस्तरखान पर आओ तो हाथ धो कर के आओ, दोनों हाथ धो, एक नहीं। किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर कोई बंदा सुन्नत की नीयत से अदब समझ करके खाने से पहले अपने दोनों हाथ धो लेता है, वो कभी कर्ज की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, कर्ज नहीं होगा उसका।
और अगर कर्ज होगा तो उसका कर्ज उतर जाएगा, सुन्नत समझकर। तो शरीयत ने हुक्म दिया हाथ धो करके खाओ। वजह क्या बतलाई कि एक हाथ तो धोया खाने के लिए, दूसरा हाथ धोने का भी हुक्म दिया ताकि लुकमा जमीन पर गिर जाए आप उसको उठा लो और उसको खा लो। ये जमीन से कोई आदमी लुकमा उठा लेता है, हदीस में आता है, बाज हदीसों में यह है कि अल्लाह ताला उसके लिए मगफिरत का ऐलान कर देते हैं। जमीन से गिरा हुआ लुकमा कोई उठा लेता है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत का ऐलान कर देते हैं कि उसकी मगफिरत हो गई, क्योंकि इसने नेमत की कदर की। बाज उलमा ने लिखा है कि जमीन से गिरा हुआ खाना, दस्तरखान पर खाना गिर गया, वो खाना अगर कोई बंदा उठा लेता है और उसको खा लेता है तो दो चीजें, एक तो ये कि उसकी मगफिरत, और दूसरा ये कि उसको मूजी जानवर, तकलीफ देने वाले जानवर उसको सता नहीं सकते और उसके घर में बरकत आती है। आजकल लोग शिकायत करते हैं कि कमाने वाले बहुत है लेकिन घर में बरकत नहीं। लेकिन माल नेमत जाया हो रही है तो फिर बरकत नहीं हो सकती। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक खाना खाने से फारिग होकर आदमी अपने हाथों को चाट न ले वहां तक उसको धोया न जाए। अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि खाना खाने के बाद हाथों को चाट लेना आदमी को हजम करने का जरिया है, हालांकि वो सुन्नत समझ के चाट रहा है। उंगलियों को चाटना आदमी के हजमे को मजबूत करता है, उसका मैदा मजबूत होता है, खाना हजम कर लेता है। तो इसको भी भेजा। लेकिन आजकल देखते हैं कि घरों में भी अब बच्चे सब अलग अलग खाना लेकर के बैठ जाते हैं, उसको वेस्ट किया जाता है। एक रिवायत में यह है कि खाना खाने के बाद बर्तन को चाट लेना, वो बर्तन आदमी के लिए मगफिरत की दुआ करता है। बर्तन को आदमी चाट लेता है तो वो बर्तन, उसमें कोई चीज बाकी नहीं रखता, उसको बराबर साफ करता है, तो वो बर्तन उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। लेकिन अब नए दौर में हम जिंदगी गुजारते आ गए कि अब उसी बर्तन में हाथ धोना शुरू हो गए। तो बात में यह अर्ज कर रहा था, हर चीज के दो पहलू, एक खैर का पहलू, एक शर का पहलू। जहां उसकी जरूरत है वहां पर खैर है, लेकिन अगर गलत राह पर चला जाए तो उसकी शर आती है, सामने बुराई सामने आती है। अब जब आदमी इन बातों को सही जगह पर नहीं लेता तो गलत राहों में आदमी खर्च करता है, नेमत की कदर नहीं करता तो वो गलत राहों में खर्च करनी पड़ती है। शादी ब्याह का मौका देखें, पैसे फुजुल जा रहे हैं, खाना कितना वेस्ट जा रहा है, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। बल्कि अब तो खड़े खड़े खाने की सिस्टम आ गई। इसी तरीके से शादी का कार्ड, आप 1 रुपये और 50 पैसे वाले कार्ड से भी दावत पहुंचा सकते हैं। अब उसमें महंगे से महंगा कार्ड बनाना, अल्लाह के यहां इस माल के बारे में पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जहां माल कमाने की अकलमंदी कहा जा सकता है, तो माल खर्च करने के सिलसिले में अकलमंदी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फरमाते हैं, देखो माल आदमी सही जगह खर्च करता है उसमें बरकत होती है, और माल गलत जगह खर्च होता है उसमें से बरकत उठा ली जाती है। न खर्च करने की जगहों में वो खर्च करता है।
हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा 8 दिरहम लेकर के अपने घर से निकले। कितने? 8 दिरहम, अपने घर की जरूरियात खरीदने के लिए बाजार में जा रहे थे कि एक बादी रोटी हुई मिली, आंखों से आंसू जारी थे। हुजूर ने पूछा रोटी क्यों है? कहा कि 2 दिरहम दिए थे घर वालों ने जरूरियात के लिए, वो दिरहम गुम हो गए, अब मेरे पास कुछ है नहीं, अब घर जाऊंगी तो मुझे डांटेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 दिरहम में से 2 दिरहम दे दिया कि ले, तेरे घर की जरूरत के लिए तुझे भेजा था। वो तो बादी थी, नौकरानी घर की, कहा के ले जा ये दिरहम, और तेरी जरूरत के लिए दिए थे, ले जा। फिर आगे चले हुजूर आगे चले तो अपने लिए कुर्ता खरीदा 4 दिरहम का। कितने खत्म हुए? 6, बचे 2। अब कुर्ता खरीद के जा रहे थे कि एक आदमी ऐलान चिल्ला रहा था, बुला रहा था कि कोई है जो मुझे कपड़ा पहना दे, मैं नंगा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम का कपड़ा खरीदा, कुर्ता, और उसको दे दिया कि ये पहन ले। अब हुजूर वापस आए तो वो बादी फिर रो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब क्यों रो रही है? कहा कि देर हो गई, मैं तो कब से निकली थी, अब देर से घर जाऊंगी तो घर वाली औरतें नाराज हो जाएगी और कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, इसलिए अब मैं घर पे कैसे जा सकती हूं। हुजूर ने कहा चल मैं आता हूं तुझे छोड़ने के लिए। हुजूर घर पे गए, अस्सलामु अलैकुम कहा, घर वालों ने कोई जवाब न दिया। दूसरी मर्तबा सलाम कही, जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा सलाम कही, घर वालों ने जवाब दिया। घर वाले बाहर आए, हुजूर ने पूछा कि मैंने 2 मर्तबा पहले सलाम किया, उसका जवाब नहीं दिया, और तीसरी मर्तबा में सलाम का जवाब दिया, क्या वजह? कहा कि आप हमारे घर पर आए, हम चाह रहे थे कि आपका सलाम हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को लगती रहे, इसलिए आपकी सलामती की दुआ के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती रही, और तीसरी मर्तबा में समझा आप चले जाएंगे तो जोर से जवाब दिया और बाहर आए। वहां पूछा हजरत आप यहां घर पे कैसे? कहा कि ये बादी का किस्सा है, वो सारा वाकया सुनाया कि देर हो गई थी तो छोड़ने के लिए आया हूं। तो वो घर की औरतें कहने लगी हुजूर आप घर पे आए हैं, इसकी वजह से हमने इसको आज से आजाद कर दिया, इस खुशी में क्या आजाद तू। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 8 दिरहम जो मेरे पास थे, इससे ज्यादा बरकत वाले दिरहम मैंने कोई नहीं देखे। कहा वजह क्या? कहा कि 8 दिरहम में मैंने मेरा कपड़ा खरीदा, मैंने वो बादी का आजाद करने का मसला हल हो गया, और नंबर 3 2 दिरहम से एक नंगे को कपड़ा पहना दिया। अगर कोई बंदा नंगे आदमी को कपड़े पहना देता है तो जब तक उसमें जिस्म पर कपड़ा रहता है वो कपड़ा फटता नहीं, वहां तक वो कपड़ा उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है देने वाले के लिए। इससे ज्यादा बरकत वाला मैंने देखा नहीं। तो बात में यह अर्ज कर रहा था कि जब आदमी जायज जगहों पर खर्च नहीं करता तो नाजायज जगहों पर जाता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया अबुल अहवस, वो फरमाते हैं कि मेरे बाप हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके कपड़े पुराने थे, मैले कुचेले थे, बाल पड़ा गंदा थे। हुजूर ने फरमाया पैसे नहीं है? कहा है। कहा ऐसा क्यों फिरता है, अच्छे कपड़े पहन, अच्छे कपड़े पहन कर घूम, अल्लाह की नेमत का इजहार करते। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी जरूरत की जगह पर भी इसको खर्च ना करें। हजरत उमर गुजर रहे थे, हजरत नाफे एक सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज पढ़ रहे थे, एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने पूछा एक कपड़े में नमाज? कहा क्या दूसरा कपड़ा नहीं है तेरे पास? तो कहा है। कहा फिर क्यों दूसरा कपड़ा नहीं पहनता?
दो कपड़ों में अगर तू एक कपड़ा पहन के कहीं जाना हो तो तू जा सकता है? कहा नहीं जा सकता। तो अल्लाह के दरबार में एक कपड़ा पहनकर क्यों? आज हमारा आलम भी यही है। शादी ब्याह में आदमी ठाट ठाट के कपड़े पहन के जा रहा है, अपने ससुराल में बेहतरीन कपड़े पहन के जा रहा है और मस्जिद में आ रहा है तो आदमी के कपड़ों का ठिकाना नहीं रहता। कुरान करीम या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जीनत इख्तियार करें। हुजूर ने फरमाया ईद और जुमा के दिन बेहतरीन कपड़े पहने जाएं। और हुजूर भी जब कोई मेहमान आते थे या कहीं जाना होता था अच्छा कपड़े पहनते थे। आज हमारे यहां वो सब चीजें तो है, लेकिन मस्जिद में आने के लिए हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई कपड़ा नहीं। इसको समझने की जरूरत है कि यहां से वो कपड़े पहनकर, जो कपड़े फजर में पहन के आते हैं, जो कपड़े नमाजों में पहन कर आते हैं, आप यहां से शादी में निकल जाएंगे। तो बात में यह अर्ज कर रहा था कि हर चीज के दो पहलू है, एक खैर का पहलू है, एक बुराई का पहलू है। उसको अगर सही जगह पर खर्च कर दिया जाए तो वो बराबर है, लेकिन अगर उसका बुराई का पहलू है, जब वो गालिब आ जाएगा बुराई का पहलू, तो फिर उस नेमत के बारे में पूछोगी। रब्बुल आलमीन सिर्फ माल कमाने के सिलसिले में सवाल नहीं करेंगे, माल के खर्च के बारे में भी सवाल करेंगे, पूछा जाएगा इस सिलसिले में। लिहाजा आजकल ये माल बेजा खर्च होने की वजह से हमारा मुआशरा, मुसलमानों का मुआशरा सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान आर्थिक एतबार से मुसलमान टूट रहा है। क्यों? इसलिए कि खर्चे बढ़ रहे हैं तकरीबात में, शादी ब्याह वगैरह में, जिसका नुकसान ये है कि गरीबों की लड़कियां घरों पर बैठी हैं और देखा देखी लोग खर्च बढ़ाते हैं और कर्ज पर लोग जाते हैं। कर्ज अदा करने की सूरतें नहीं है तो लोग लोन लेते हैं और सूद में कौम मुब्तला होती है। और जो कौम सूद लेने पर आ जाए और सूद का बिजनेस जिस कौम में हो जाए, वो कौम का भला कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह के साथ लड़ाई का ऐलान है जो सूद करता है। वो जरूरत के मुताबिक खर्च लिए जाएंगे और कौम के लीडर और बड़े लोग जब इन बातों का ध्यान देंगे तो नीचे वाले खुद ब खुद इस लाइन पर रहेंगे। लेकिन देखा देखी अब मसला ये हो गया कि गरीब की लड़कियां घरों में बैठी है। खुलासे कलाम ये कि रब्बुल आलमीन की जितनी नेमतें हैं, उन नेमतों को खैर समझ करके सही जगहों पर इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।